एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। महकमा सयाहत की जानिब बांडीपोरा में होम स्टे के साथ इको टूरिज्म को दिया जा रहा फरोग। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर रोल बॉल गेम में कामयाबी हासिल करने वाली सुविधा शरीन से एक मुलाकात। धान की खरीदारी की सरकारी मंडियां कठुआ के काश्तकारों के लिए साबित हो रही वरदान। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में सयाहत को फरोग दिए जाने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। यहां पर पहुंचने वाले सयाह नए नए तजुर्बों से लैस हों, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए यहां पर बाकायदा सयाहों के लिए होम स्टे और इको टूरिज्म को फरोग दिया गया है। मकसद यही है कि सयाह यहां की कुदरती खूबसूरती के साथ ही यहां के बाशिंदों के साथ मिलकर कल्चरल एक्सचेंज भी कर सके। होम स्टे प्रोग्राम सयाहों के लिए घर जैसा माहौल तैयार करने और यहां की मेहमान नवाजी से रूबरू कराने में अहम साबित हो रही है। सयाहत को फरोग देने के लिहाज से इसकी अहमियत के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कुदरती खूबसूरती से मालामाल ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के जिला बांदीपोरा की है, जहां लोग एक खास मकसद के तहत जमा हुए हैं। महकमाए सियाहत की कोशिश है कि बांदीपोरा के उन इलाकों को सियाहती मकामात के तौर पर डेवलप किया जाए जहां टूरिज्म को फरोग देने के इम्कानात मौजूद हैं। बांदीपोरा में कई ऐसे मकामात हैं जहां सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। सैलानियों को कश्मीर की रिवायात, सकाफत, खान पान और रहन सहन को नजदीक से जानने और समझने के लिए इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। हम इस जगह में कोई भी ऐसा हमारे साइड में कोई प्रोजेक्ट नहीं चलता, बेरोजगार लोग इस जगह का रहने वाला है। अगर ये कायम और दायम अगर हो जाएगा तो हम सारा डीसी साहब जितना भी है शब्द में हम सारा का शुक्रगुजार हैं कि यो अगर स्टार्ट हो जाएगा इस ये हमारा बहुत फायदा होगा इसके बिजनेस। जिला बांदीपोरा में कई सियाहती मकामात हैं जहां सैलानी आसानी से पहुंच सकते हैं। इनमें एशिया की सबसे बड़ी वुलर झील, गंगबल झील, नादी हाल स्प्रिंग, पीर बाबा दरगाह, राजदान पास, चादूरा ओल्ड टाउन, खंडियाल टॉप और गुरेज घाटी शामिल हैं। यहां आकर सैलानी कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। हुकूमत की यही कोशिश है कि इन इलाकों में जो मकाम सियाहत के नक्शे पर नहीं हैं, उन्हें डेवलप किया जाए ताकि टूरिस्ट की रसाई वहां तक हो सके और उन इलाकों के लोगों को इसका फायदा मिल सके। झील वुलर है तो वो एशिया का सबसे बड़ा लेक है और इसको डेवलप करने की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम वुलर झील की बात करेंगे, इसमें जो वुलर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उन्होंने इसमें ड्रेजिंग का एक मजबूत प्लान तरतीब दिया है, जिससे इसकी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। साथ में एक वॉकवे बनाया गया है और उसके एंड पर एक डेल्टा पार्क को डेवलप किया गया है। कुछ हट्स भी बनाई जा रही है, एक पार्क बनाया जा रहा है। इसके अलावा वुलर विंटेज पार्क को जो वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी और फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट मिलके चला रहे हैं, वो एक अच्छा टूरिज्म का पोटेंशियल इससे दर्शाता है। बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टूरिज्म का, चाहे वुलर लेक की बात हो या गुरेज की बात करें हम, क्योंकि गुरेज को बेस्ट हॉबी डेस्टिनेशन का अवार्ड लास्ट ईयर मिला था। तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा यूथ को मिल सकती है। रिसेंट ईयर्स में अगर हम बात करें तो होम स्टेज पे काम किया गया, होटल्स वहाँ पे बन रहे हैं या टूरिस्ट गाइड्स का काम यूज कर रहे हैं। जो एजुकेटेड यूथ है उनको अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और टूरिस्ट गुरेज की तरफ जा रहे हैं। जैसा हमने देखा 2019 के बाद टूरिज्म बॉर्डर एरियाज में इंक्रीज हुआ है और वो लोग जो है वो टूरिस्ट जो है वो बॉर्डर एरियाज की तरफ जा रहे हैं और वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है।
बांदीपोरा के हटमेंट एरिया को एडवेंचर टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा रहा है ताकि यहां आने वाले सयाह टेंट और हट्स में रुककर पूरी तरह से एडवेंचर का मजा ले सकें। जिला इंतजामिया बांदीपोरा की जानिब से सियाहती मकाम को डेवलप करने का काम मुसलसल जारी है। गुरेज घाटी और वुलर झील जो एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, इसे भी सियाहत के लिए डेवलप किया जा रहा है। वुलर झील के किनारे एक डेल्टा पार्क और कई हट्स बनाए जा रहे हैं ताकि टूरिस्ट इसकी जानिब राग़िब हो सकें। गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव होम स्टेज को लेके लिया, चाहे हमारा कैथसन हो, हमारा जुरिमंस हो, हमारा अरागम चिट्ठीबांडी एरिया हो, गुरेज हो, बांडीपोरा के और डिफरेंट प्लेसेस पे जो होम स्टे का अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने करवाया, उससे क्या हुआ कि उससे एक लोकल टूरिज्म बूस्ट हुआ। जो हम हर बार कह रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इस होम स्टे की वजह से ही हमें अनएम्प्लॉयमेंट से लोगों को बाहर आते हुए दिखा। अब सैलानियों के लिए होटल और शिकारा के अलावा मकामी आवाम के घरों में भी रुकने की सहूलत फराहम है, जिसे होम स्टे का नाम दिया गया है। इसका मकसद यही है कि सयाह कश्मीर की रिवायात और सकाफत को नजदीक से जान और समझ सकें। इसका फायदा न सिर्फ मकामी आवाम को माली तौर पर मजबूत बनाएगा, बल्कि कश्मीर की मईशत को भी मजबूती मिलेगी। सयाहों की बढ़ती तादाद को देखते हुए ये कदम अहम है, जो यहाँ के आवाम के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अब आपको मिलाते हैं जम्मू कश्मीर की मशहूर रोल बॉल खिलाड़ी सुविधा शरीन से। सुविधा शरीन ने अपनी मेहनत और लगन से इस खेल में बहुत सी कामयाबियां हासिल की है। उनकी कामयाबियों में कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबलों में कई तमगे जीतना शामिल है। सुविधा ने कई कौमी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और उनमें शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उनके खेलों की महारत और तकनीक ने इन्हें न सिर्फ अपनी रियासत में बल्कि पूरे मुल्क में पहचान दिलाई। इसके अलावा वो नौजवान खिलाड़ियों के लिए भी हौसला अफजाई का बाइस है, क्योंकि वे अपनी तजुर्बात को साझा करने और खेल को फरोग देने में हमेशा सरगर्म रहती है। उनकी कहानी मेहनत, लगन और कामयाबी की मिसाल है। आइए मिलते हैं और सुनते हैं उनसे उनकी कामयाबी की दास्तान। सुविधा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो रोल बॉल गेम है जम्मू कश्मीर में किस तरह से खेली जाती है और अभी क्या क्या अचीवमेंट्स आपकी टीम ने इसमें हासिल की है? रोल बॉल एक इंडियन ओरिजिनेटेड गेम है और वो हैंडबॉल और वॉलीबॉल का मिक्सचर है स्केट्स पे। इसमें 12 प्लेयर्स होते हैं, 6 ऑन कोर्ट और 6 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स। ये इंडियन ओरिजिनेटेड गेम है और करंटली मोर देन 60 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड खेली जा रही है। इसमें इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट्स भी होते हैं, नेशनल, स्कूल गेम्स, यूनिवर्सिटी लेवल, हर टाइप से टूर्नामेंट्स होते हैं। और अगर मैं J&K की बात करूं तो यहाँ पे करंटली 37 नेशनल गेम्स हुआ था, उसमें विमेन टीम का ब्रॉन्ज मेडल आया था। और मैंने वर्ल्ड कप और एशियंस खेला है, जिसमें वर्ल्ड कप में मेरा सिल्वर मेडल था अपनी कंट्री के लिए और एशियंस में मैंने गोल्ड मेडल आया था। तो उसके बाद यहाँ पे मोर देन 3000 प्लेयर्स हैं इस गेम में। कश्मीर में भी खेली जाती है, सारे कश्मीर डिवीज़न में, जम्मू डिवीज़न में भी। अंडर 11 के एज ग्रुप से खेलना शुरू है बच्चे और सीनियर कैटेगरी तक सब खेलते हैं इस गेम को। सुविधा, आपने किस तरह से इस गेम को चूज किया और आपका सफर कैसा रहा? मुझे मोर देन 20 इयर्स हो गए हैं स्पोर्ट्स में। पहले तो जैसे समर वेकेशन है तो वैसे ही स्टार्ट किया था कि बहुत फैसिनेटिंग लगता था स्केटिंग, लेकिन उसके बाद इसी को मैंने अपना करियर परस्यू किया है। पहले स्पीड स्केटिंग करती थी मैं, तो काफ़ी साल मैंने स्पीड स्केटिंग करी, उसमें भी मैं नेशनल लेवल मेडलिस्ट रही हूँ। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में गई तो वहाँ से मैंने रोल बॉल ऑप्ट किया। जब इंटर यूनिवर्सिटी इवेंट्स होते हैं तो फिर वहाँ से फिर रोल बॉल में एंट्री हुई और फिर उसके बाद ही रोल बॉल ही मैंने कंटिन्यू किया है। अच्छा, आपके इस सफ़र में किस तरह से आपकी फैमिली का सपोर्ट रहा है? पढ़ाई और गेम्स में बैलेंस के लिए तो मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को बोलूँगी कि उन्हीं का पूरा सपोर्ट था
कि मेरे जब मैं टूर्नामेंट्स खेलने जाती थी तो उसके बाद आने के बाद मैं फ्रेंड्स के घर जाया करती थी नोटबुक से कंप्लीट करने, और इवन स्कूल स्टाफ, स्कूल टीचर्स सब काफ़ी हेल्पफुल थे कि उनको भी बहुत अच्छा लगता था कि मैं स्कूल की तरफ से खेलने जा रही हूँ। फिर वो भी बहुत हेल्प करते थे। काफ़ी थोड़ा टफ हो जाता है जब आप छोटे होते हो, बट ये रूटीन बन गई थी कि स्पोर्ट्स और पढ़ाई मैनेज करनी है बराबर से। आपको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से भी बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। इस साल 26 जनवरी पे मुझे स्टेट अवार्ड JK UT अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट स्पोर्ट्स प्लेयर। तो और 2020 में मुझे JNK ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से भी अवार्ड दिया गया था, रंगील सिंह अवार्ड। तो काफ़ी अच्छा फील होता है, घर वालों को बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ गवर्नमेंट आपको ऑनर करे, फेलिसिटेट करे। अच्छा, जम्मू कश्मीर की हमारी लड़कियों में कितना टैलेंट है? JNK में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़कियां हो। और लड़कियां तो हमारे यहाँ से बहुत एक्सेल कर रही हैं स्पोर्ट्स में। और अब बहुत नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना है स्पोर्ट्स गवर्नमेंट के थ्रू के तरफ से, और सिक्योरिटी बहुत दी जा रही है। काफ़ी सपोर्ट है हमें काउंसिल की तरफ से, स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से। तो बच्चे बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले रहे हैं इस सब में। सुविधा, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। इंग्लैंड के रिकमेंसवर्थ में योदा की बेंच से लेकर द गुड, द बैड एंड द अगली में क्लिंट ईस्टवुड के डस्टर कोट तक फिल्म और टेलीविजन की यादगार वस्तुओं की नीलामी में नीलाम होंगी। मनोरंजन संबंधी यादगार वस्तुओं की नीलामी करने वाली कंपनी प्रॉप स्टोर अपनी सालाना लाइव नीलामी में 1800 से ज्यादा सामान बेच रही है, और जिसका तखमीना है कि इससे 10 मिलियन पाउंड से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। हॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े नामों के जाने, पहने या इस्तेमाल किए गए सामान यहाँ बिक्री के लिए मौजूद हैं, जिनमें जेम्स बॉन्ड और हैरी पॉटर फिल्मों सहित मूवी की कुछ सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी की वस्तुएं भी शामिल हैं। प्रॉप स्टोर के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीफन लेन के मुताबिक ये एक नाकाबिल यकीन हद तक नायाब नमूना है। दुनिया के 15 बासलाहियत लेगो बिल्डर्स को लेगो ईंटों के घरों पर इनवाइट किया गया है, जहां वे डेनमार्क के बिलुंड में वाक़े लेगो हाउस में सालाना मास्टरपीस गैलरी नुमाइश में पेश करें। 2017 के लेगो हाउस के खुलने के बाद से 15 नाम निहाद AFOL लेगो के नौजवान फैंस को वेस्ट डेनमार्क के बिलुंड में इनवाइट किया जाता है। इस साल दुनिया भर के 9 मुख्तलिफ ममालिक के शायकीन को अपनी इमेजिनेटिव क्रिएशंस की नुमाइश करने का मौका मिला, जैसे कि गोल्डन ड्रैगन, घोड़े पर सवार एक शूरवीर और 1950 के दहाई के तर्ज का डिनर वगैरह। इन क्रिएशंस को इसीलिए चुना गया क्योंकि इनमें लेगो ईंटों से क्या बनाया जाए इसके हुदूद को आगे बढ़ाया। मैक्सिको के शहर एटलिक्सको ने डे ऑफ डेड के लिए कारीगरों के जाने बनाए गए 14 विशाल कैटरीना पेश किए और उन्हें इस शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश किया। कैटरीना या खूबसूरत कंकाल जोस गुआडालुपे पोसाडा की जाने बनाया गया था, जो एक मैक्सिकन कार्टूनिस्ट, पेंटर और फनकार थे, जिनके काम ने अपने सेक्रेटरियल एक्यूटनेस और पॉलिटिकल एंगेजमेंट की वजह से कई लैटिन अमेरिकी कार्टूनिस्ट और फनकारों का मुतासर किया है। कैटरीना घाटी के 4th एडिशन में तकरीबन 70 कारीगरों ने शिरकत की। इस साल थीम मैक्सिकन हिस्टोरिकल फिगर था, जिसमें कैटरीना स्पेनियों की तरफ से मैक्सिको की फतह से लेकर 20वीं सदी की अवाइल में इसके इनकलाबी जंग तक के हीरोज की नुमाइंदगी करते हैं। अब बात करते हैं काश्तकारी की। जम्मू कश्मीर में कुदरती वसाइल और आबी जखीरे मौजूद है, जिससे बेहतर काश्तकारी की जा सकती है।
इसके अलावा इंतजामिया भी शोबाई काश्तकारी को बेहतर बनाने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है, जिसकी बदौलत जम्मू कश्मीर में शोबाई काश्तकारी की अपनी अलग पहचान बन सकी है। लोगों की खाने पीने की जरूरतों को पूरा करने के अलावा काश्तकारी से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और जब ऐसे में फसलों की अच्छी कीमत मिल जाए तो काश्तकारों का खुश होना लाजमी है। इसी समत में कठुआ में कायम किए गए पैडी प्रोक्यूरमेंट सेंटर किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कुदरत ने जम्मू कश्मीर को उन सभी जरूरी वसाइल से नवाजा है जिसकी बदौलत आज यहाँ की जरई पैदावार में इजाफा हो रहा है। लिहाजा मेहनतकश काश्तकारों के साथ ही इंतजामिया भी कदम बढ़ा रही है। फिर बात चाहे मेले और नुमाइशों के जरिए हाइब्रिड बीज, कीमियाई खाद और जदीद तरीन मशीनों की फराहमी की हो, फसलों के बीमा करने की हो या फिर काश्तकारों को नई तकनीक और जरूरी जानकारी देने की, मुतालिका महकमा अपना किरदार बखूबी अदा कर रहा है। इन सब के मुश्तरका इक़दाम की बदौलत अक्सर अच्छी पैदावार देखने को मिलती है और इस बार कठुआ जिले में धान की फसल भी काफी अच्छी हुई है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हम 28,000 हेक्टेयर के आसपास पैडी उगाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा खेतों में इस बार बम्पर क्रॉप हुई है और प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमने 11 मंडियां इस वक्त खोली हैं। सभी मंडियों में बहुत अच्छे से काम चल रहा है। एफसीआई के सहयोग से और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और वेलफेयर की तरफ से मिलके ये मंडियां जो अच्छे से चल रही हैं सब जगह, और किसानों की आईडीज़ वगैरह हमने बनाई हैं। पिछले जो भी नया किसान इसमें जुड़ता है उसकी नई आईडी की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ पिछली आईडी ही चलती है और 2 और 3 दिन के अंदर उनकी सारी पेमेंट जो है उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से उनको क्रेडिट हो जाती है और बड़ा स्मूथ काम चल रहा है। कठुआ जिले के काश्तकार एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कठुआ के ताउन से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जानिब चलाए जा रहे पैडी प्रोक्योरमेंट सेंटर से बेहद खुश हैं। कठुआ जिले में काश्तकारों के दरवाजे पर 11 पैडी प्रोक्योरमेंट मंडी कायम की गई है ताकि वो अपनी पैडी को नजदीकी सेंटर पर बेच सके, जिससे काश्तकारों को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ज़रूरी पैदावार में आमदनी बढ़ाने में सहूलत मिलेगी। बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छी मंडी है जहाँ पर बिल्कुल जो भी काम हो रहा है बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है जहाँ पर, मतलब हर किसान का नंबर जल्दी आ रहा है, तो बिल्कुल साफ सुथरा काम हो रहा है जहाँ पर। पहले जो माल था वो ऐसे लूट भी थी, जो सरकारी मंडी है इससे बहुत ज़्यादा फायदा है। कम से कम 30-40 हज़ार का फायदा हो जाता हमें। हाँ, जब से ये मंडी स्टार्ट हुई है तो हमें फायदा ही फायदा हुआ। काश्तकार इन सहूलियात से बेहद खुश हैं। 2014 के बाद से कायम इन सेंटर्स ने इससे कबल आने वाले मुश्किलात को दूर कर दिया है। पहले किसानों को अपनी पैदावार कम कीमत पर फरोख्त करने पर मजबूर किया जाता था। अब इन्हें अपनी पैदावार की सही कीमत बराहे रास्त उनके बैंक खातों में मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी में बेहतरी आई है। काश्तकारों ने हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये बिक्री सेंटर उनकी मदद के लिए एक अहम कदम है। मेहनत करता हूं और मेहनत का पहले फल नहीं मिलता था। व्यापारी को दाना देते थे, आज 20,000 दे दिया, कल हफ्ते के बाद 10,000 दे दिया, उसके बाद 50,000 दे दिया। कोई मर रहा होगा फिर पैसा नहीं मिलता था। मंडी में ऐसा हो, चलो हफ्ते में 10 दिन में पैसा आ जाता, इकट्ठा आता है। चलो जिम्मेदार कहीं किसी का उधार लिया, किसी का कुछ भी लिया, खाद वाले का कहीं का, तो वो दे देता है। 2014 से आज तक 1.5 गुना हमारी पैडी की कीमत बढ़ी है। कुछ ना कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रही बात मंडी की, तो मंडी में सीरियल वाइज काम चल रहा है, कोई यहाँ पे हेरा फेरी नहीं है। मेरा नंबर अगर 80 है तो मैं 80 पे बैठा हूँ। मैं ये 79 वाली या 84 वाली नहीं लूँगा, किसी की टर्न नहीं लूँगा।
तो उसमें पंखा लगेगा। अगर मॉइस्चर है तो उसकी मैं वो रड़ाई भी करूँगा, सुकाई करूँगा। जब मैंने नोट अच्छे लेने हैं तो क्या मैं माल भी अच्छा दूंगा। जम्मू कश्मीर के शोबाए काश्तकारी में नुमाया हो रहे बदलाव की अहम वजह मकामी काश्तकारों की सख्त मेहनत है। जदीद तकनीक और औजारों के इस्तेमाल से भी फसलों और ज़रई पैदावार में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमा ज़राअत की जानिब से लिए गए इकदाम का ही असर है कि मौजूदा वक्त में काश्तकारी से बड़ी तादाद में नौजवान भी जुड़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और इंतजामिया के सीनियर हुक्काम के साथ कश्मीर डिवीजन में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। बारामूला के काश्तकार ने नॉर्थ कश्मीर में पहली बार ज़ाफ़रान की काश्त की। बारामूला जिला के हीवान नरवा के रिहायशी 27 साला मुदस्सिर अहमद भट्ट से मिलिए, जिन्होंने पहली बार अपने आबाई इलाके में ज़ाफ़रान की काश्त कामयाबी से की है। वीडियो देखिए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक गगनगीर में जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान, सिविल एडमिन, कारकुनान और प्रोजेक्ट नाफिज करने वाली एजेंसी के अफसरान के साथ बातचीत की गई। इसके अलावा सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की। मैं अवाम और डेडिकेटेड वर्कर्स अफसरान को यकीन दिलाता हूं कि हालिया दहशतगर्दाना हमले के कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। वजीर तालीम और समाजी बहबूद सकीना मसूद ने HED के पहले जायजा इजलास की सदारत की है। ये इस बात का अहद है कि तलबा की मजमूई तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक टैगोर हॉल श्रीनगर में जश्न संगम का इफ्तिताह किया गया। JKAACL और वादी हिंदी शिक्षा समिति के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा अदबी मेला आर्ट, सकाफत, ज़बान को फ़रोग़ देने और एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे के साथ इत्तेहाद और मुश्तरका सकाफती जड़ों को मनाने के लिए वक्त है। आखिर में बात करते हैं देही इलाकों को सड़क के जरिए शहरों से जोड़ने के लिए की जा रही कोशिशों की। जाहिर है इसके लिए सड़क राबिते को मजबूत बनाने की जरूरत है, लिहाजा दूर दराज के देही इलाकों में सड़कों की तामीर की जा रही है, क्योंकि देही इलाकों के अवाम को बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने में सड़कों की तामीर को यकीनी बनाना लाजमी हो जाता है। इसके तहत राजौरी जिले में सड़कों और पुलों की तामीर व तोसी का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। देही इलाकों के अवाम की सहूलियात के लिए की जा रहे तरक्कियाती काम फायदेमंद साबित हो रही है। उसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कहते हैं कि किसी भी इलाके की तरक्की का पैमाना उस इलाके के सड़क मार्ग के जरिए ही तय होता है। सड़क पर तेजी से दौड़ती गाड़ियों की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के राजौरी की है, जहां पर नेशनल हाईवे पर मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम बहुत ही तेजी के साथ चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें इस काम में लगी हैं। सड़कें चौड़ी करने के साथ साथ दूर दराज के इलाकों को भी कनेक्टिविटी मुहैया कराई जा रही है। किस तरह की सुविधाएं इसके कायम हो जाने के बाद आवाम को मिलेंगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। नक्शा तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। ट्रेवल टाइम जहां पे पहले 6 घंटे लगते थे वहां पे 3 घंटे में हो जाएगा। पेट्रोल डीजल का बहुत सेविंग होगा लोगों का, प्लस लोग कंफर्टेबली आ जा सकते हैं। टाइम ट्रेवल बहुत कम हो गया जी। कितना अच्छा ये ब्रिज बन रहा है, कितनी इसकी लेंथ कितनी है सर? ये सर है 300 मीटर का ब्रिज है जी। और ये आप देखिए भी इसका नीचे अगर हम रिवर से इसका हाइट लें तो ये तकरीबन 30 मीटर हाइट पे बन रहा है जी। राजौरी से नौशेरा तक बनने वाले इस हाईवे का लगभग 50 किलोमीटर हिस्सा जम्मू, राजौरी और पुंछ से होकर गुजरता है, जिसके रास्ते में कई सुरंगें और पुल बनाए जा रहे हैं। इसमें नौशेरा में 9 पुल और जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे पर बथूनी में 300 मीटर लंबा पुल भी शामिल है। इस हाईवे से राजौरी और पुंछ जिले को वादी कश्मीर से जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर 12 पुल बनाए जा रहे हैं।
ये विकास राजौरी और पुंछ जिलों के लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इस खित्ते में कारोबार, सियाहत और रोजगार के अवसरों को फरोग मिलने की उम्मीद है, जिससे मकामी लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। ऐसे 12 ब्रिज हैं यहाँ पर, छोटे बड़े सारे। ये सबसे बड़ा ब्रिज है, उसमें 300 मीटर का, और इसमें स्पैन भी सबसे ज़्यादा बड़े हैं। 42 मीटर स्पैन का ये ब्रिज का बना हुआ है। ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर है। 70% हो गया है काम, 30% बाकी है, जो हमें जनवरी तक इसको कंप्लीट कर लेना है। ये तो पूरा कायाकल्प हो रहा है जी। ये पूरे रोड का कायाकल्प हो रहा है। पहले 2 लेन, इसी की अपग्रेडेशन हो रही है 2 लेन की। इसमें बड़ा जितना भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस शॉर्ट हो रहा है, टाइम कम लगेगा, वाइडन हो जाएगी रोड्स। तो डेफिनेटली जो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुंछ और राजौरी के, मेनली पुंछ और राजौरी, नौशहरा है, सुंदरबनी है, जितने भी ये बॉर्डर प्लेसेस हैं, उनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी उनकी। जम्मू कश्मीर में हो रहे डेवलपमेंट के काम से मकामी आवाम के जीवन में एक बेहतर बदलाव आना लाजमी है। इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का खास मकसद बिना रोक टोक आवाजाही सुनिश्चित करना है, जिससे लोगों को सफर करने में सहूलियत हो सके। इस डेवलपमेंट के काम से न केवल यातायात की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि मकामी लोगों की सहूलियात में भी इजाफा होगा। राजौरी के मकामी बाशिंदे इस तरक्कीयाती काम से बेहद खुश हैं। उनका मानना है कि ये सड़क प्रोजेक्ट न केवल उनके सफर को आसान बनाएगा, बल्कि क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जब चलता है तो राहत तो मिलती है सर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप लेंगे, फाइनेंशियल से भी लेंगे, और लोगों की सहूलियत, आने जाने की समय भी बहुत कम हो जाता है, और राहत तो सब मिलती है सर। बेसिकली सर, जो रोड बनने से टाइम बहुत कम हो गया है। जो लोगों को जम्मू तक जाने में जो टाइम लगता था, आज उतना टाइम नहीं लग रहा है। राजौरी से नौशहरा आने में आप हार्डली आधे घंटे में यहाँ आ जाते हैं, जो कि पहले 1.5 से 2 घंटे लगते थे। अब आधे घंटे में आप राजौरी से नौशहरा आ सकते हैं सर। सड़क आवाजाही का अहम जरिया है। हर एक इलाका आपस में जुड़ा रहे, इसके लिए आमदोरफ्त को आसान बनाने पर तवज्जो दी जा रही है। जिन इलाकों में सड़कों और पुलों का निर्माण हो चुका है, उनसे लोगों की सुविधाओं में इजाफा हो रहा है और तरक्की के रास्ते खुलते जा रहे हैं। गाड़ियां सड़कों पर सरपट दौड़ने लगी हैं। इससे कुदरती तौर पर लोगों को बड़ी राहत मिल रही है और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा पा रहे हैं। इस तरह के डेवलपमेंट मंसूबों से आवाम की जिंदगी आसान हो रही है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। उम्र से आपकी हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है। मैं सेंट्रम ऑस्ट्रो कैल्शियम रोजाना लेने की सलाह देती हूँ। इसमें है विटामिन डी जो आपकी बॉडी में कैल्शियम को लॉक करे, जो बनाए बोन्स को ही नहीं बल्कि जॉइंट्स के साथ साथ मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग। आई ट्रस्ट ऑस्ट्रो कैल्शियम।